रब्बा एक एक साथे ना लिखा तेरा बिन तेरे होना की रहा मेरा दिन दिया ताने मैनू सैया सैया में ढोला दिन दिया ताने मैनू सैया। वो हर वीकेंड गुल बेबी की तरफ जाने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। तो उसका पॉइंट ऑफ फोकस गुल बेबी है या कुछ और? हाँ, उन लोगों से जरूर बेजार हूँ जो मेरे पर्सनल मैटर को डिस्कस करते हैं। मैं लोगों से एक हद तक इंटरेक्ट करती हूँ और दूसरों से भी यही उम्मीद रखती हूँ। उसे हर बात के लिए रीजन चाहिए होता है। क्या रीजन चाहिए उसे? गुलजेब से मिलने ना मिलने का रीजन चाहिए उसे? मम्मा आप भी हर बात के पीछे पड़ जाती है। अब वो हर काम आपसे पूछ के करने से तो रहा। बस आशी एक दफा घर ठीक होके आ जाए फिर हम बात करेंगे। कैसी बात? मेरी और जुबारिया की शादी। दिन दिया ताने मैनू सैया सैया में ढोला। ज़किया, ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है जिस पर इतनी तफसील से बात की जाए। मैं समझाऊंगा उसे। मैं जानता हूँ कि दूरियों के दरिया पर नए वादों के पुल नहीं बांधे जा सकते। ये बात उसे भी समझना होगी। ये सब गुलजेब की चालाकी है। पहले तो बड़ी महारानी बन के बैठी हुई थी अपनी सल्तनत की। अब क्या हुआ कि गाजियान पर डिपेंड करने लगी है? सारी आदतें अपनी माँ पर हैं। देखो ज़किया, ऐसी बातें ना किया करो, अच्छा नहीं लगता। पता है ज़किया, वक्त पहाड़ों की सख्ती को भी काट देता है, मगर तुम्हारी जिद के सामने तो वक्त भी डरता है, न बदलता है न गुजरता है। आप और आपका बेटा अगर गुलजेब से अपनी रिश्तेदारी की तजदीद करना चाहते हैं तो मैं रोकूंगी नहीं आपको। आपसे तो बस एक गलती हुई थी। मेरी सारी उम्र रायगा गई उसका तावान देते देते। काश कबीर तुमने मुझसे तो सच बोला होता। तुम्हारी दोस्ती भी गई और बहन का एतबार भी। मैं आज हर महाज पर हार गया हूं। न ज़किया खुश और नहीं गुलजेब को मुझसे कोई उम्मीद। मम्मी इतना रुकी तो जुबारिया है, ये यहाँ क्या कर रही है? जुबारिया, वो तुम्हारी नंद ना? आई होगी किसी काम से। वो भी तो डॉक्टर है शायद। तुम उससे पूछो ना किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट का। वो भी मेडिकल पढ़ रही है, डॉक्टर थोड़ी बनी है। और उससे अगर मेरी हालत का इतना ही ख्याल होता तो मुझे खुद ही बता देती। मुझसे अपनी हालत के बारे में इश्तिहार तो लगता है नहीं। हॉस्टल से निकलती है तो सीधे अपने मामू के यहाँ चली जाती है। हमारे साथ दिल नहीं लगता उसका। अब मैं समझी, तो जमशेद ने तो बताया नहीं कि उनकी बीवी गुल का कोई बेटा भी है। वो जमशेद के मामू का बेटा है। तुम कभी मिली नहीं क्या? पता नहीं उनके मामू का कोई बेटा है भी या नहीं, मुझे थोड़ी कोई कुछ बताता है। मम्मी उनके खानदान में एक से बढ़ के एक कहानी है। भाई बहन आपस में तो कुछ बात करते नहीं, और जमशेद से पूछना तो बेकार है, मुझसे कहाँ से शेयर करेंगे। कैसी है वो? तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आतिफ भाई कहाँ जाकर छुप गए? इतनी जरूरत है आशी को यहाँ पर और वो है ही नहीं, ना इनको कोई परवाह है।
किसी भी मर्द को कोई एहसास ही नहीं होता। जैसे मर्द इतने बुरे लगते हैं जो अपनी बीवियों को लैब में छोड़ के और खुद चले जाते हैं आराम करने। जो मैं सोच रहा था वो आपने कह दी। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। हाँ, इनफैक्ट ये इंसान की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है जब आप एक नई ज़िंदगी की आवाज़ सुनने के लिए इतना बेचैन होते हैं। अच्छा, मुझे डिस्चार्ज लेटर भी मिल गया। चलो डिस्चार्ज ऑफिस। जुबारिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? खैर तो है? कौन है यहाँ पर? अरे भाभी, आप यहाँ? आपकी तबीयत कैसी है? मैं आज आने ही वाली थी लेकिन आशी एडमिटेड थी, उनका ऑपरेशन हुआ है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम कहाँ गायब हो? भाभी तुम्हारी बीमार है और तुम यहाँ किसी पराई की तीमारदारी कर रही हो। मुझे तो अब अफशा की फिक्र लग गई है। ये फाइल आप मुझे दे दीजिए, मैं बीबी गुल के पास जा रहा हूँ, आप वहीं आ जाइए। जी। ये कौन है? ये गाजियान। तुम्हारी मामी बीबी गुल का बेटा है? तुमने तो कभी बताया ही नहीं। नहीं, ये उनके भाई के बेटे हैं। ओह, तो उनके कोई भाई भी हैं? लो, मैं तो समझी वो अकेली रहती हैं, जब भी तुम्हें रोज रोज अपने पास बुला लेती हैं। भाभी आए, मैं आपको डॉक्टर फारा से मिलवाती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा उनसे मिलकर। लेकिन ये कैसी अच्छी डॉक्टर है, ऑपरेशन करके बैठ गई। हाँ जी, ऑपरेशन किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के लिए उनका आखिरी ऑप्शन होता है। हाँ, मगर कुछ तो फीस बनाने के चक्कर में इमरजेंसी पैदा करवा लेती हैं। पर चलो, अब ये तो उनसे मिलके ही पता चलेगा। आ जाए। खलील, खलील, जी। खलील, मामी से कहना कि वो टाइम से खाना खा लें, नहीं तो मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। उनको याद ना कराओ तो भूल ही जाती हैं खाना खाना। रूबी बाजी, बीबी गुल को बाकी सब कुछ याद होता है, सिर्फ खुद को भूल जाती है। और आप फिक्र मत करें, जब तक वो खाना नहीं खाएंगी मैं वापस नहीं आऊंगा। तुम भी खा लेना, तुम उनसे 2 हाथ आगे हो वैसे भी। आई समझ? खा लूंगा। खुद के बारे में क्या ख्याल? बीबी गुल खा ले, खलील जिब्रान खा ले, और आपने खाया है खाना? देखिए जुबारिया, सबका ख्याल करना, उनके लिए परेशान होना, उनके दर्द को अपना दर्द समझना, ये सब बातें ठीक है, लेकिन जब खुद पे बात आए तो चुप हो जाना, अपनी परवाह ना करना। बाय द वे, मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जी, आपको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? एंड बाय द वे, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते जो दूसरों पर अपनी राय मुसलत करते हैं। मेरी जिंदगी में कोई दूसरा नहीं है और ना ही दूसरों के लिए मैं अपना टाइम वेस्ट करता हूँ। आप भी अपने आप को दूसरा या तीसरा मानना छोड़ दें। खातून अव्वल का मतलब समझती हैं आप? अच्छा चले छोड़िए। वैसे मेरा ये मानना है कि मेडिकल का स्टूडेंट काफी प्रैक्टिकल होता है, इसलिए उसके लिए ऐसी बातें समझना थोड़ी मुश्किल होती है। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने अभी किचन समेटा था, मुझे घर भी जाना है। क्या कर रहा हूँ? खाना गर्म कर रहा हूँ। आपको तो याद नहीं है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, और आपकी तरह मेरी बर्दाश्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। मुझे नॉर्मल लोगों की तरह भूख भी लगती है और मैं रिएक्ट भी करता हूँ। जी, रिएक्शन तो मैं देख ही रही हूँ। अभी कुछ खाया नहीं तो रफ्तार बोलने की इतनी ज्यादा है। कोशिश कीजिएगा कि खाने के बाद थोड़ी देर खामोश रह लीजिएगा। आप कहें तो हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं। कुछ भी बोल देते हैं आप बिना सोचे समझे। कितनी अजीब बात है, आपको बुरा लगा और मुझे अच्छा। I mean, आपका गुस्सा। लेकिन जुबारिया, ये जो गुस्सा है ना,
इसको करने का राइट टाइम हमें मिस नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन जब वो हमारी रिस्पेक्ट करना छोड़ते हैं तो उनको याद दिलाना जरूरी है। पता नहीं क्या कह रहे हैं आप, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही आपकी। चले पहले खाना खा लेते, फिर आराम से बैठ के आपको तफसील में समझाऊं। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी और मुझे घर जाना है। वैसे भी हॉस्टल जाते जाते मुझे काफी देर हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं भी नहीं खाता, देर तो मुझे भी हो रही है। उफ, बच्चों की तरह जिद करने लग जाते हैं आप, फिर बीवी गुल के पास जाके आप शिकायतें लगाने लग जाएंगे। चलें खाना खा लेते हैं। चलें। आप अभी तक यहाँ हैं? मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। ये सोचने वोचने का काम आप मत किया करें, बिला वजह टेंशन होने लगती है। बीबी गुल ने कहा था कि आपको ड्रॉप कर दूं, इसलिए आपका इंतजार कर रहा हूं। मैं किसी के साथ नहीं जाती और बीबी गुल को भी पता है ये बात। किसी नहीं हूं मैं, आइंदा ऐसे मत कहिएगा। बाय द वे, आपको मेरे साथ जाने में एतराज क्या है? कहा है ना आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाऊंगा। आप अपने रास्ते चले, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं अपने रास्ते ही जाऊंगा जुबारिया, लेकिन आपको साथ लेकर। आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ? मैंने नहीं जाना सो नहीं जाना। अजीब जिद्दी लड़की हैं आप। आपको टैक्सी वाले पर एतबार है, लेकिन मुझ पर नहीं। ये इस एतबार की बात नहीं है गाज़ियान, ये उस एतबार की बात है जो मेरे घर वालों ने मेरे पे की है। अब मैं आपके साथ घर जाऊंगी तो क्या सोचेंगे लोग? 100 सवाल जवाब करेंगे मेरे से, मैं उनको क्या जवाब दूंगी? आप भाभी से मिले हुए हैं, फिर भी आप जिद कर रहे हैं। जिद नहीं कर रहा, फिक्र कर रहा हूं आपकी। मैं इस वक्त किसी टैक्सी ड्राइवर पर एतबार नहीं कर सकता। आप चलिए मेरे साथ, हम रास्ते में डिसाइड कर लेंगे कि घर जाना है या हॉस्टल। अच्छा, आप मुझे घर ड्रॉप कर दीजिएगा। मुझे बाबा जान से मिलना है क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक। मिले बगैर गई तो मेरा दिल नहीं लगेगा लेक्चर में। आप गाड़ी में बैठे, मैं बैग लेकर आती हूँ। Practical approach. I like it. यार थक गई। निम्रा यार, गाज़ियान नहीं आया अभी तक। किसी से नाराज होकर गया है क्या? और कोई बात तो नहीं है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? नहीं यार, तुमसे क्या छुपाना, तुमसे कोई बात छुपी नहीं है। गाज़ियान की इतनी लंबी एब्सेंस अब मुझे भी बुरी लग रही है। उसे इतना मिस कर रही हूँ, उसे कोई परवाह ही नहीं है। एक बात बताऊं, पता नहीं मुझे अनस से ऐसी मोहब्बत क्यों नहीं होती है। बस मैं तो शादी का इंतजार कर रही हूँ। वो बेचारा मुझे मिस यू के मैसेजेस करता रहता है और मुझे हंसी आती रहती है। वैसे हमारी शादी की डेट भी फिक्स होने वाली है। मुझे गाज़ियान का रिएक्शन देखना कि वो सुन के क्या रिएक्ट करेगा। उसकी तो बोलती बंद हो जाएगी। एक बात बताओ निम्रा, तुम उसका रिएक्शन नहीं देखना चाहती, अपना रिएक्शन उसके साथ शेयर करना चाहती हो। जाहिर है कल तक जो एक ख्वाब था वो आज सच होने जा रहा है, इसलिए तुम्हें बेचैनी लगी हुई है। एंड फाइनली तुम उस मोड़ पर आ गई हो जहाँ पर तुम मुझसे अपनी फीलिंग्स और अपनी मोहब्बत शेयर कर सकती हो। ठीक कह रही हूँ ना? तुम ठीक कह रही हो। उसे सब कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ। कब से सोच रही हूँ
क्यों सोच रही हूँ? मैं उसे अब सब कुछ बताना चाहती हूँ। पता है, जब वो मेरे पास नहीं भी होता तो ऐसा महसूस होता है कि वो मेरे पास पास है। वो तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं करता होगा कि मैं ऐसा सोच भी सकती हूँ उसके बारे में। निम्रा, अगर तुम्हारी लव स्टोरी खत्म हो गई हो तो हम खेलने चले? चलो। Let's go. चलो। क्यों? आपको म्यूजिक अच्छा नहीं लगता? मुझे सफर के दौरान म्यूजिक अच्छा नहीं लगता। हाँ, आपको जिंदगी में कोई चीज अच्छी भी लगती है? जी, कुछ नहीं। और बुरा क्या लगता है? लोग, वो भी आप जैसे फजूल बोलने वाले। ये आप क्या कर रहे हैं? आप बिला वजह की ब्रेक लगा रहे हैं तीसरी दफा। ऑब्जर्वेशन काफी अच्छी है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। जैसे मैं कोई काम भी बिला वजह नहीं करता। शुक्र करे मैंने ब्रेक लगा ली, वरना मेरे साथ पहली और आखिरी ड्राइव होती है आपकी। चले? ये बाप कहाँ जा रहे हैं? मुझे देर हो रही है। अच्छा मैं खुद ही चली जाती। अब खुद आने जाने के ख्वाब देखना छोड़ दें। चले आइए, मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। इधर बैठते हैं थोड़ी देर। आपने मुझसे इस वक्त यहाँ क्या बैठ के बात करनी है? आपका दिमाग बिल्कुल ठीक है। दिमाग तो बिल्कुल ठीक है। मैं इस मौसम में बिल्कुल ड्राइव नहीं कर सकता। और जो मैं सोच रहा हूँ उसके बाद तो बिल्कुल ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। ट्रस्ट मी। आपका ये चाइल्डिश सा बिहेवियर मेरी समझ से बाहर है। आपको अच्छा लगेगा अगर मैं लेट घर पहुंचूंगी? बैठे। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। जो मुझे ठीक लगता है मैं वो जरूर करता हूँ। चाय पी ले फिर चलते हैं। और जो आपको ठीक लगता है उसके बाद छींके भी स्टार्ट हो जाती है। रुकते हैं। आपके अंदर ये जो शरारती चुलबुली सी लड़की है ना, ये जो दूसरों को तकलीफ में देख के खुश होती है, मैं इस लड़की से कुछ कहना चाहता हूँ। इस $1 मिलियन स्माइल खर्च करती रहती, आपका कुछ नहीं जाएगा, किसी की जिंदगी बन जाएगी। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। अगर आप यहाँ बैठना चाह रहे हैं तो मैं टैक्सी करवा के भी जा सकती हूँ। आप तो नाराज ही होगी। मैंने जो कुछ भी कहा आपकी परमिशन लेकर कहा। गाजियान, ना मैं आपकी बेतकल्लुफी अफोर्ड कर सकती हूँ, ना ही आपके साथ दोस्ती, ना ही आपकी सब फरमाइशें। पता है, जब मैं बीबी गुल के पास जाके रहती थी वो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हात थे। और जब से वो लम्हे आपने मेरे साथ शेयर करना शुरू किए हैं, तब से मेरा वहां जाना ही मुश्किल हो गया। खैर, मैं आपको कुछ भी नहीं कह रही, आपका हक है, वो आपकी फूफी जान। लेकिन मैंने ये जरूर सोच लिया
कि मैं अब आइंदा से वहां नहीं जाऊं। सुपारिया, पता है आपकी सोच में और मेरी सोच में क्या फर्क है? आप सिर्फ अपने लिए सोचती हैं और मैं हम दोनों के लिए। दिनिया ताने मैनू सैया सैया वे ढोला दिनिया ताने मैनू सैया मुझे ये प्यास समंदर से अगर इश्क जला ले तो करे दिन रात मुनव्वर से मेरे ये इश्क मुकद्दर से मुझे ये प्यास। आपके घर कोई मेहमान आ जाए आपको तो पता ही नहीं चलता। देखे तो जुबारिया किसके साथ आई और वो भी इतने खराब मौसम में। किसके साथ आई हो? गाजियान वारिस। दिनिया ताने मैनू सैया सैया वे ढोला। तुम्हें कौन सा कलर अच्छा लग रहा है? ये वाला। मुझे ओके खराब है। कितनी बढ़िया है ये अच्छा है। क्यों? अच्छा वैसे एक बात है, मेरा नहीं ख्याल हमारी शादी एक ही दिन होनी चाहिए। ज़किया आंटी के इस फैसले से मैं डिसएग्री करती हूँ। देखो ना तुम मेरी शादी अटेंड कर सकोगी और ना मैं तुम्हारी अटेंड कर सकूंगी। दोनों दुल्हन बन के बैठी रहेंगी सर झुका के। हाँ मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन मम्मा को कौन समझा, तो मेरी एक भी नहीं सुनेगी। हाँ अगर गाजियान मम्मा को कहे तो मम्मा उसकी बात टाल नहीं सकती। हाँ तो बस ये ठीक है ना, ये गाजियान का हेडेक हुआ। यार शादी जिंदगी में एक दफा होती है, इसके लिए इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले अनस की शादी होगी और फिर तुम्हारी और गाजियान की, ठीक है ना? तुम अनस को मिस कर रही हो ना, इसीलिए शादी की जल्दी है। नहीं मौसम चेंज हो जाएगा इसलिए कह रही हूँ। अच्छा चलो ये देखो, ये डिजाइन कितना अच्छा है और कलर कॉम्बिनेशन भी तुम पे बहुत सूट करेगा। मैं अभी डिजाइनर को कॉल करी। मुझे कोई भी चीज पसंद आने में थोड़ा टाइम लगता है, एंड आई एम श्योर कि डिजाइनर को भी मेरी पसंद का बनाने में वक्त चाहिए होगा। सोच लो, फिर नहीं कहना कि मेरी वजह से लेट हो गई। अब आंटी ने टास्क दिया है, पूरा तो करना पड़ेगा। डिजाइनर पिक अप द कॉल। देखो भाई, मैं तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये जरूरी तो नहीं है कि सब लोग अपना काम छोड़कर हमारा ऑर्डर सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। तुम तो अपनी सास को खुश करने के चक्कर में मेरी सुनोगी नहीं। तो खुश करना जरूरी होता है ना। तुम क्या समझोगी तुम्हारी जिंदगी इतनी आसान है? ना सास की टेंशन, घर भी वही, घर वाले भी वही। बेटा मेरी मम्मा जितनी आपकी सास है उससे थोड़ी ज्यादा मेरी भी सास है। पता है कल तक सिर्फ इस घर में अनस भाई की शादी की बातें हो रही थी, और कल जब वो आएगा तो उसे पता चलेगा कि उसकी शादी के कार्ड्स भी फाइनल हो गए। सोचो उस एक्सट्रीम प्लानर की क्या हालत होगी। क्या हालत होगी? ऑब्वियसली खुश होगा, एंजॉय करेगा। तुम्हारी तरह थोड़ी ना हर बात पर सर पकड़ के बैठ जाओ। और वैसे भी ये डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों को इमरजेंसी क्राइसिस मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आता है। पहले वो इस इमरजेंसी से तो निपट ले जो मम्मा ने उस पर नाफिज की। अगर वो आज नहीं आया ना तो उसकी खैर नहीं। ये तो अच्छा, मैं डिजाइनर को कॉल मिला ली दोबारा से। अब चलें बाबा जान से भी मिलने अंदर जाके। बिल्कुल चलें, अब तो उनसे मिलना जरूरी हो गया है। आपको उनके हवाले कर दूं और अगले सफर की इजाजत भी ले लूं, फिर तो कोई एतराज नहीं होगा ना आपको मेरा हम सफर बनने में। I mean, मेरे साथ सफर करने में। आपकी यही बातें मुझे बहुत जहर लगती हैं। बिना सोचे समझे बोलना कोई कमाल नहीं होता जी, और सोच समझ के भी गलत बोलना कोई कमाल नहीं होता। हर्ट हो सकता है कोई। अब अंदर चलें, बाकी की लड़ाई बाबा जान के सामने कर लेंगे।
आपके घर कोई मेहमान आए जाए आपको तो पता ही नहीं चलता। देखे तो जुबारिया किसके साथ आई और वो भी इतने खराब मौसम में। वैसे तो मुझे आपका कोई कजन ही लगता है, आज मिला था अस्पताल में जुबारिया के साथ। मेरा कौन सा कजन आ गया इसमें? तुम भी ना कभी सकून से टीवी ना देखने देना। किसके साथ आई हो? गाजियान वारिस। ओह अच्छा, जमशेद। नाइस टू मीट यू। इत्तेफाक की बात है हम एक शहर में रहते हैं और फिर भी मुलाकात नहीं होती। ये कोई नई बात नहीं है। आजकल लोग वैसे भी सिर्फ उन्हीं रिश्तेदारों से वास्ता रखते हैं जो उनके लाइफस्टाइल और स्टैंडर्ड के मुताबिक होते हैं। ऐसी बात तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं दुबारिया को गेट पे भी ड्रॉप करके जा सकता था। अगर आप ऐसा करते तो गलत करते। आए, मैं आपको बाबा जान से बुलाता हूँ। बाबा, अस्सलाम वालेकुम। तुम वारिस आफरीदी के बेटे हो? जी। बैठो बैठो। तुम पहले बता देती कि तुम किसी को साथ लाने वाली हो तो मैं कुछ बना लेती। अब इतनी जल्दी में तो सिर्फ चाय बन सकती है। आप लोग क्या आज भूख हड़ताल पर थे? खाने का टाइम तो हो गया है। आपने क्या आज अपने लिए भी खाना नहीं बनाया? एक्चुअली मैं और जमशेद अभी मम्मी की तरफ जाने वाले थे। आज जमशेद जल्दी घर आ गए तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी की तरफ डिनर कर लिया जाए। वैसे भी तुम्हें पता है जमशेद की तबीयत का घर से निकलने का नाम ही नहीं लेते। आज बड़ी मुश्किल से मैंने उनको राजी किया है, पर चलो अब तुम आ गई हो तो फिर हम रह ही जाते हैं। अरे भाभी क्या हो गया है, आप जाके तैयार हो जाएं। बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है, भाई की भी आउटिंग हो जाएगी। हम कौन सा पार्टी पर जा रहे हैं जो हमने तैयार होना है। मम्मी को मालूम है मैं ज्यादा किचन में काम करती हूँ तो बीमार हो जाती हूँ, इसीलिए वो अक्सर खाने पे बुला लेती हैं। तुम चलोगी? अच्छा पर चलो तुम अपने मेहमान को देख लो, खैर है कोई नहीं। वैसे तुम ढूंढ क्या रही हो? सारा सामान भी खत्म हो गया है। एक तो जमशेद को टाइम ही नहीं मिलता कि हम जाके कभी ग्रोसरी कराएं। चले कोई बात नहीं, मैं चाय बना लेती हूँ, आप पियेंगी? नहीं बाबा, बेवक्त की चाय पीने से तो मुझे सख्त एसिडिटी हो जाती है और अब तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया है। चलो फिर हम दोनों जा रहे हैं डिनर पे और आप अपने मेहमान को खाने का पूछ लेना और देखना कि कोई तकल्लुफ ना हो, आराम से उनका ख्याल करना, ठीक है? मैं जाती हूँ फिर। जी पूछ लूंगी। हेलो जुबारिया। हाँ बेटा, मैंने यही पता करने के लिए फोन किया कि खैरियत से घर पहुंच गए तुम लोग। क्या? अच्छा, गाजियान भाई के पास बैठा हुआ। ये तो बड़ी अच्छी बात बताई तुमने। अल्लाह मेरे बच्चे की लंबी उम्र करे, जो बेजान रिश्तों को नई जिंदगी देने की कोशिश कर रहा है। बीबी गुल, आशी कैसी है? उसका बेबी ठीक तो है ना? आपने कुछ खाया? हाँ हाँ, मैंने सब कुछ खा लिया, तुम मेरी फिक्र ना करो। वो डॉक्टर आ गई, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए था? डॉक्टर बैंडेज नहीं कर सकता,
फ्लू के लिए दवा तो दे सकता है। वेरी फनी। यहाँ पे बड़े बड़े कट लग जाते हैं और किसी को परवाह नहीं होती, और आप इतने से जख्म का दर्द लेके बैठे हुए हैं अभी तक। चलें जाइए आप बाबा जान के पास, मैं आपके लिए दवाई ला दूँ। ये माजूरी इंसान को अपने रिश्ते नातों से दूर कर देती है। जब तक मैं अपने पांव पे खड़ा था सबसे मिला करता था, और अब इंतजार करता हूं कि कोई मुझसे मिलने आए। अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मैं आऊंगा आपके पास और बाबा को भी लेकर आऊंगा। आप एलर्जिक है, ये दवाई आप अपने पास रखा करें। मैं सोच रहा हूँ दवाई वाली को भी हमेशा के लिए अपने पास रख लूं। इस टाइम कौन सी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाए। एक्चुअली क्राइसिस मैनेजमेंट में मेरी स्ट्रैटेजी को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। आपको देर हो रही है। बीबी गुल आपको कॉल कर रही थी, लेकिन आपका नंबर बंद था, सो काइंडली उन्हें कॉल बैक कर लीजिएगा। क्या यार, तुम्हारी तो तैयारी नहीं खत्म हो रही। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी मम्मी ने डिनर पे बुलाया हुआ है, अब ये बर्थडे कहाँ से आ गई? मैं बर्थडे का बताती तो आप कभी भी राजी नहीं होते। मुझे बर्थडे के लिए गिफ्ट भी लेना है, इसीलिए जल्दी कर रही हूँ। घर पे मेहमान बैठा और तुम्हें जाने की पड़ी है। मेहमान के आने की इत्तला ना आपको थी ना मुझे। वैसे भी वो अंकल जी का मेहमान है, और जुबारिया के होते हुए उन्हें हमारी क्या जरूरत। चलो ठीक है, अभी के लिए चलो। अच्छा सुने, आप उसे बता दें कि हमें जाना है, बाजार में भी काफी टाइम भी लग जाएगा, और अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का लगता है, हमारे जाने का बुरा नहीं मनाएगा। सुने, ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? कौन सा बारिश हो रही है? बारिश हो सकती है, आपको जरूरत पड़ेगी। ये कौन सा पहली बार है जो मैं बारिश में भीगूंगा? बारिश में भीगते हुए जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। वैसे भी आगे आपका रास्ता लंबा है, कुछ हो ना जाए। एक बात पूछूं आपसे? अभी भी कुछ पूछना बाकी है, जल्दी बोलिए। आपकी तरह मैं भी इस बेवक्त की बारिश से एलर्जिक हूँ। शादी करेंगे मुझसे? जी? आपका दिमाग ठीक है? आज की पूरी रात है आपके पास, सोच लें। कल आऊंगा आपको कॉलेज ड्रॉप करने, और जवाब की तो मुझे टेंशन है ही नहीं, वो तो मुझे पहले से ही पता है। अजनबी है कभी जागती सी रातें, बेतुकी सी सारी दिल बहलाने वाली बातें, कुछ नहीं है यहाँ अगर तूने नहीं आना, डर यही है कि मुझको ना बुलाना, ऐसे ना भूल जाना। पता नहीं ये जिद करके तुम्हें क्या मिला। वो भी अकेला है और तुम भी। देखो माजी बहुत पीछे रह जाता है, खुश वो लोग रहते हैं जो हाल में जीते।
अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम अस्सलाम। वो मैंने जाने अनजाने में ऐसी कोई गलती नहीं की जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़े। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोग अपनी गलतियां ठीक करें। वो वहां अकेली हैं और आप यहाँ। आप लोगों की जिद की वजह से हम सबको नुकसान पहुंचा। ये तुम नहीं, कोई और बोल रहा है। ऐसा क्या हुआ एक ही दिन रात में कि हम सब तुम्हें गलत लगने लगे? गुलज़ेब ने जो तुम्हें सिखा के समझा के भेजा है, उससे तुम्हारी सोच और अंदाज सभी बदल गए। अफसोस, सद अफसोस। वो मेरी बात सुनो, दीन से कोई बात नहीं, ना ही उन्होंने मुझे कुछ सिखाया ना ही समझाया। लेकिन ये जो कुछ भी इन दोनों खानदानों के बीच में चल रहा है फुप्पो, वो मुझे सब नजर आ रहा है। इसकी वजह से हम सब ने सफर किया है फुप्पो। अनस और निम्रा भी सफर कर रहे हैं। कोई तो इस बात को समझे। तुम अभी बहुत जज्बाती हो रहे हो। मैं नहीं जानती ऐसा क्या हुआ है कि तुम्हारे अंदर गुलज़ेब की इतनी मोहब्बत उमड़ आई है। गुलज़ेब ने इस घर से अपना रिश्ता खुद तोड़ा था बरसों पहले, और जो चीजें टूट जाती हैं ना वो बिखर जाती हैं, और बिखरी हुई चीजों को बारहा कोशिश करने के बावजूद समेटा नहीं जा सकता। निम्रा और अनस भी इस हकीकत के साथ समझौता कर चुके हैं। रिश्ते कांच की तरह नहीं होते फुप्पो, रेत की तरह होते हैं। अगर बिखर भी जाए तो अपने रूट से अलग नहीं होते। बिल्कुल सही कहा तुम। अगर हमारे रूट से एक होते तो आज हम दोनों इकट्ठे होते। खैर, मैं पुरानी बातें दोहराना नहीं चाहती। जो बीत गया सो बीत गया। मुझे यकीन है कि तुम एक फुफ्फी को खुश करने के लिए दूसरी के जख्म नहीं गुरेदोगे। जख्म भरने की कोशिश तो कर सकता हूँ फुप्पो। तुम मेरे बेटे हो, मेरा गरूर हो। मुझे तुमसे बहुत ज्यादा समझदारी की उम्मीद है। चलो जाओ, उठो, जाके आराम करो। एक तो इतना लंबा सफर, ऊपर से तुम्हारी नाजुक मिजाजी। गुलज़ेब को तुम्हारी आदतों का पता होता तो इतनी बारिश में तुम्हें आने ही ना देती। लंबे सफर की तो अब आदत डालनी पड़ेगी फुप्पो। आपको आपकी बहन के घर ले जाना, वहां से वापस लाना, मजा आएगा ना फुप्पो? अब तुम मुझे जिद कर रहे हो। मेरे लिए वो घर, वो रास्ते बहुत दूर रह गए। मुझे पीछे मुड़ के देखने की आदत नहीं। चलो उठो, जाओ, अब जाके सो जाओ। मुझे भी बहुत काम है। तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं अब तक। घर में 2-2 शादियां हैं और तैयारी कुछ भी नहीं। मैं चलूं? 2-2 शादियां? हाँ, 2-2 शादियां। मैंने और भाई ने तुम्हारी और निम्रा की शादी की डेट फिक्स कर दी। जिस दिन अनस की बारात जाएगी उस दिन मैं निम्रा को तुम्हारे साथ रुखसत कर दूंगी। दिया ना सरप्राइज? तुम तो मुझे सरप्राइज दे रहे थे ना। देखो कितना बड़ा सरप्राइज दिया है। आखिर तुम्हारी फुफ्फो हूं।
मैनू सैयां सैयां वे ढोला मेरी जिंदगी का हर वो लम्हा जो मेरी दस्तरस में मैं आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। गाजियान, थैंक्स, इतनी अपनाइयत से मेरा नाम तो लिया। बस गाजियान, दिल जीतना इतना मुश्किल काम नहीं है, पहले तुम दिमाग को काबू करना सीखो। मेरा सारा दुख सुख जुबारिया के साथ लिखा जा चुका है। और निम्रा जकिया की बेटी है वो। हमारी और उसकी शादी फिक्स हो चुकी है। लेकिन बाबा मुझे वो रिश्ता तब तक ठीक लगता था जब तक मैंने जुबारिया को नहीं देखा। अगर सकिया को मालूम हो गया तो कयामत आ जाएगी। तुम्हारे हमारे दरमियान जो रिश्ता नाता था वो खत्म हो चुका है। ऐसी हुई है ये दुनिया पर आई, सुनता नहीं है कोई, दूं क्या दुहाई। आवे ना आवे ढोला मैं ते मर गईया, देंदियां ताने मैनू सैयां सैयां वे ढोला।